नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने देश के सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुलिस यानी उत्तर प्रदेश के पुलिस के गाल पर एक जोर का तमाचा मार दिया है। जी हां, ये एक बार फिर से हम आपको ये शब्द दोहरा करके इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि पिछले कुछ महीनों के दौरान बार बार सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस के रवैये के ऊपर लगातार सवाल उठा रही है, योगी आदित्यनाथ के पुलिस के रवैये पे सवाल उठा रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्च न्यायालय, योगी के पुलिस से इतने ज्यादा परेशान हो गई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी को ही तलब कर लिया गया है पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। जी हां, मामला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज करने की बात कह दी गई है। इससे एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस यानी योगी आदित्यनाथ के पुलिस इतनी ज्यादा निरंकुश कैसे हो गया है, किसके भरोसे, कौन है उनके पीछे जो बार बार वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। उनको ये ऐसा क्यों लग रहा है कि इस देश के भीतर यानी उत्तर प्रदेश के भीतर कानून का शासन नहीं है, कानून का राज नहीं है, पुलिस जो चाहे वो कर सकती है, जो मन हो उसे वो कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी ने एक बार जोरदार तमाचा योगी को पुलिस को मार दिया है। अब देखना बाकी है कि योगी का पुलिस क्या करती है, योगी आदित्यनाथ क्या कुछ करते हैं और डीजीपी प्रशांत कुमार वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने जा करके अपनी गलती को, अपने पुलिस कर्मियों की गलती को स्वीकारते हैं और क्या कुछ बहाना बनाते हैं। हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि क्या बहाना बनाते हैं वो देखना बाकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लगातार तल्ख टिप्पणियों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है, योगी आदित्यनाथ के पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ध्यान दीजिएगा, लालू यादव के दौर में 5 अगस्त 1997, जी 5 अगस्त 1997 पटना के हाई कोर्ट ने बिहार के बारे में एक शब्द कहा था कि जंगल राज है। और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आज तक भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अभियान चलाती है। आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जब भी जाते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार आते हैं तो 2005 से पहले के बिहार को जंगल राज बताते हुए नजर आते हैं। और अब देश की सर्वोच्च अदालत ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के बारे में तल्ख टिप्पणी कर दी है कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है। और इसी से सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद यह सवाल लगातार उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा। हम आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में, सिविल विवाद के मामले को, जो पैसों को लेन देन का मामला था, उत्तर प्रदेश के पुलिस ने आपराधिक मामले में उसको बदल दिया। आरोप लगाया गया कि पैसा लेकर के बदल दिया गया। और उस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी में, उत्तर प्रदेश के भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। और सिविल विवाद, जैसे कि हमने आपको बताया, वो उसको आपराधिक मामले में बदलने से बहुत ज्यादा नाराज हो गया था सुप्रीम कोर्ट। ग्रेटर नोएडा में पैसे के लेन देन के एक मामले को पुलिस ने, ये पूरा मामला जो है वो ग्रेटर नोएडा का मामला है, ग्रेटर नोएडा के भीतर पैसे के लेन देन के एक मामले को पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के पुलिस ने सिविल केस के जगह क्रिमिनल केस बनाते हुए चार्जशीट तक दाखिल कर दी। या तो कानून का पता नहीं या फिर जानबूझ करके कानून का उल्लंघन किया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि रिश्वत ली गई। याचिकाकर्ता का कहना था, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पैसे लेकर के एक सिविल मामले को आपराधिक मामला बना दिया, चार्जशीट तक दायर कर दी। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस के गाल पे जोरदार कहीं ना कहीं तमाचा मारते हुए कहा कि जो यूपी के भीतर हो रहा है वो गलत है। रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामले में बदला जा रहा है, ये बेतुका है। केवल पैसे न देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता। ये कानून के शासन का पूरी तरह से ब्रेकडाउन है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अब जो भी मामला आएगा हम पुलिस के ऊपर जुर्माना लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आपराधिक ट्रायल पर भी रोक लगा दी है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी को तलब कर लिया गया है, जांच अधिकारी को तलब कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस से 2 हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि अजीब है कि उत्तर प्रदेश में ये आए दिन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस किस तरीके
तरीके से काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बार बार उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, उसको डांट रहा है, फटकार लगा रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में ये बताती है कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की टिप्पणी अपने आप में ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के घटना लगातार घट रही है, आए दिन हो रही है घटना, और उत्तर प्रदेश के पुलिस के निरंकुश होने के पीछे आखिर कौन है? इस सवाल के जवाब में ही बहुत कुछ अपने आप में कहानी उत्तर प्रदेश की छुपी हुई है। एक एक करके हम कई घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुलिस नियमों का, कानूनों का उल्लंघन करते हुए मामले दर्ज कर रही है सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए। और ये बात कोई हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम अदालत कह रहा है, देश का सर्वोच्च अदालत कह रहा है। और किस किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, तमाम सारी बातें आपके सामने हम रखते हैं। ये मार्च 2025 के भीतर में एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए, कथित सामूहिक बलात्कार के मामले को सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस पक्षपात कर रही है और इस मामले में जो धर्मांतरण कानून जो लागू कर दिया गया, धर्मांतरण कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और क्या कुछ कहा था जस्टिस ने, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उस समय उस मामले की सुनवाई करते हुए कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये जस्टिस खन्ना का शब्द हम आपको बता रहे कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। राज्य पुलिस भी पक्षपाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तथ्य तो सब कुछ खुद ही बयां कर रहा है और आप बिना किसी वजह से धर्मांतरण कानून का हवाला दे रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और मामला, एक और फटकार यूपी की पुलिस को, योगी की पुलिस को, देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा। लेकिन पुलिस है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और योगी आदित्यनाथ साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो एनकाउंटर न्याय को ठीक ठहराते हैं, बुलडोजर के न्याय को ठीक साबित करने का कोशिश करते हुए नजर आते हैं। हालांकि उनके बुलडोजर के न्याय पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। उनके बुलडोजर के न्याय पर इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रयागराज के भीतर जिनका घर ढहाया गया है बुलडोजर के जरिए, वो अमानवीय है, गैर कानूनी है। और सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को और उन लोगों को जिनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया था, उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। तो एक के बाद एक तमाम ऐसे मामले आपके सामने हम रख रहे हैं कि कब कब सुप्रीम कोर्ट ने योगी के पुलिस पर सवाल उठाया, योगी आदित्यनाथ के सरकार पर सवाल उठाया, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले न्याय पर सवाल उठाया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी है, जो तल्ख टिप्पणी है, जो कि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है कानून के शासन का, ये टिप्पणी अपने आप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार और योगी के पुलिस का जो है ना पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। एक बहुत बड़ा कहते हैं ना प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आ रहा है। इसी तरीके से पटना हाईकोर्ट ने लालू यादव के जमाने में टिप्पणी किया था कि बिहार में जंगल राज है। आज तक उस टिप्पणी को लालू यादव के साथ चस्पा कर दिया गया है, बार बार उस बात का जिक्र किया जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार में कानून के शासन का कंप्लीट ब्रेकडाउन उत्तर प्रदेश के भीतर, सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर बात है। इसी तरह के तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले नवंबर 2024 में भी की थी। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, यूपी पुलिस पावर एंजॉय कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने धमकाने के अंदाज में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप अपने डीजीपी को कह दे, बता दे कि हम ऐसा कठोर आदेश देंगे कि सारी जिंदगी याद रहेगा। और क्या कुछ मामला था, सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भोयान की पीठ जो है इस मामले को देख रही थी। पीठ ने यह पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ बार बार नए नए तरीके के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, नए नए तरह के एफआईआर दर्ज कर दिए जाते हैं। उसके ऊपर तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष यानी कि उत्तर प्रदेश के पुलिस कितने मामलों को बरकरार रख सकता है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि जमीन हड़पने का आरोप लगाना काफी आसान है। जिसने रजिस्टर्ड सेल डीड से जमीन खरीदा हो उसको आप जमीन हड़पने वाला कहते हैं। ये सिविल विवाद है, ये क्रिमिनल विवाद
यानी जिसने जमीन खरीदा बाकायदा तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसके ऊपर जमीन हड़पने का आरोप लगा दिया और फिर मामला ये सिविल बनना था लेकिन उसको आपराधिक मामला बना दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करना था, बार बार एक मुकदमे में जमानत और दूसरे मामले में एफआईआर दर्ज कर देना। ये यूपी पुलिस के पुरानी आदत है साहब। देश की अदालत यूपी पुलिस के रवैये पर उस समय भी सवाल उठा चुकी थी और एक बार फिर से देश की अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के सरकार के रवैये पे सवाल खड़ा कर दिया। और अब ऐसे में सवाल ये है कि आगे क्या होगा? उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करेगी? यूपी पुलिस क्या करेगी? आगे यूपी के डीजीपी साहब क्या करेंगे? डीजीपी साहब को आजकल दिव्य ज्ञान मिल गया, वो नई नई बातें करने लगे हैं। वो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश तो माफिया मुक्त हो चुका है, दस्यु मुक्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ नए माफिया उभर गए हैं और लोकतंत्र के जो स्तंभ है, चौथा स्तंभ जो है, और तमाम सारे पुलिस पे दबाव डालने की तमाम सारे प्रयास किया जाता है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये यूपी के ज्यादातर शहरों की हालत है। नेता, अधिकारी, ठेकेदार, ये सब मिलकर के उत्तर प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं। कहीं यूपी के डीजीपी ये तो नहीं कहना चाहते हैं, अगर यूपी के डीजीपी वाकई ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब मिलकर के गठजोड़ बना करके पुलिस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो क्या पुलिस इन आरोपों को अपने आप से मुक्त कर सकती है? क्या उस गठजोड़ में क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस की कोई भूमिका नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के तल्ख टिप्पणी तो यही बता रही है कि खेल यूपी पुलिस भी कर रही है। तो डीजीपी साहब को ज्ञान दूसरों के लिए आ रहा है, उनका ध्यान अपनी ही पुलिस के ऊपर, उत्तर प्रदेश के पुलिस पर नहीं जा रहा है। खैर, इंतजार करते रहिए, वक्त का इंतजार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी तलब किया है, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को भी बुला लिया। अब उन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाकर के जवाब देना होगा, उन्हें भी ये बताना होगा, कहना होगा कि यूपी के पुलिस बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के नाफरमानी क्यों कर रही है, यूपी के पुलिस बार बार नियमों के, कानूनों का उल्लंघन बार बार क्यों कर रही है, क्यों बार बार जो उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के पुलिस के रवैये के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सवाल उठाना पड़ रहा है या उठाया जा रहा है। और यहाँ पर एक सवाल केंद्र सरकार से भी उठता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक सवाल होता है, देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी एक सवाल होता है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी कि कानूनों के शासन का कंप्लीट ब्रेक डाउन हो चुका है, क्या ये टिप्पणी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, मुख्यमंत्री को बदलने के लिए काफी नहीं है? इस देश में ऐसा भी इतिहास रहा है जब पार्टी के केंद्र सरकार ने अपनी ही पार्टी के राज्य सरकार को बर्खास्त किया है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह में क्या इतनी हिम्मत है कि वो अपनी ही पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करे या मुख्यमंत्री को कहे कि महाराज जी आप बहुत हुआ, आप तो वैसे भी मठ जाने की बात करते हैं, तो जाइए मठ जाइए, मठ में जाकर के एंजॉय कीजिए, गोरखपुर आपको ध्यान दे रहा है, याद कर रहा है, दिल्ली आप भूल जाइए, आप तो लखनऊ में भी रहने का क्या कुछ है। ये आपकी राय इस पे चाहते हैं। पर्दे के पीछे से निपटने और निपटाने की खेल तो राजनीति में चलता ही है, चलाया भी जाता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन कहने की हिम्मत किसी में कुछ नहीं होता। खैर, इंतजार करते रहिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय कहने से थोड़ा सा आगे बढ़ करके कार्रवाई भी कर पाती है या नहीं कर पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।